स्वागत है आप सभी का। चलिए अब हम समझते हैं कि औपचारिक पत्र, जिसे हम कार्यालयी पत्र के नाम से भी जानते हैं, उसे हम लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे। मैंने आपको बताया था कि कार्यालयी पत्र के कई रूप होते हैं, जैसे कि आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, वाणिज्यिक या व्यापारिक पत्र, निमंत्रण पत्र, शोक संदेश। इस प्रकार से कई पत्रों की कैटेगरी बताई थी। यदि आपको लिखना पड़े तो आप कैसे लिखेंगे, तो उसका एक प्रारूप निश्चित तरीका होता है। ठीक, जिसे अब प्रार्थना पत्र और आवेदन पत्र लिखना हो तो बच्चों को आज भी कहा जाए कि लिख दीजिए, तो वो बहुत गलतियाँ कर देते हैं। तो उसमें कौन सी चीज़ कहाँ लिखनी है उस चीज़ का ध्यान रखिए। ठीक, इधर आप लिखेंगे पत्र के दाहिनी तरफ सेवा में, फिर जिस संस्थान को, जिस व्यक्ति को लिख रहे हैं उसका नाम आएगा, फिर वह किस संस्था में से संबंधित है, जैसे राजकीय महाविद्यालय, फिर कहाँ पे स्थित है वह संस्था उसका उल्लेख करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। फिर आप आरंभ करेंगे, महोदय सविनय निवेदन है कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के संगीत महोत्सव में दिनांक 1, 2, 3 जून सन 2023 को भाग लेने जा रहा हूँ, अतः उक्त तिथियों में मुझे अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपको जिस लिए प्रार्थना पत्र आप लिख रहे हैं उसको मुख्य विषय के रूप में लिख के आप नीचे धन्यवाद लिखेंगे। ठीक, और जो महत्वपूर्ण है, आप उस तिथि का उल्लेख करेंगे जिस दिन आप आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, या उस तिथि का उल्लेख करेंगे। फिर इस तरफ जो पत्र का अंत करेंगे उसमें आप लिखेंगे भवदीया या भवदीय, अपना नाम, विभाग और कहाँ से लिख रहे हैं उस स्थान का उल्लेख करके आप इस आवेदन पत्र का अंत करेंगे। तो अब आप कहेंगे कि मैडम एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे। क्वेश्चन से ही ऐसे पूछा जा सकता है कि तिथि कहाँ अंकित करी जाएगी या धन्यवाद कहाँ लिखा जाएगा। यदि एग्जाम में ना भी पूछा जाए तो आपको जीवन भर इन चीज़ों को लिखना पड़ता है, कहीं ना कहीं आपके जीवन में ये टकराते ही हैं। इसलिए यह स्वरूप होना चाहिए, सही स्वरूप है आवेदन पत्र का। आइए पत्रों के जो हम श्रृंखला देख रहे थे उसी श्रृंखला में अगला जो पत्र है, बधाई पत्र का एक नमूना है, इसे देख लेते हैं। जो भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को बधाई दे रहा है वो अपने पते का उल्लेख करेगा कि कहाँ से वो पत्र लिख रहा है, किस दिनांक को लिखा है उसने पत्र, उस दिनांक का भी उल्लेख करना आवश्यक है। उसके बाद आप स्नेहपूर्ण संबोधन से उस व्यक्ति को संबोधित करेंगे। प्रिय साहिल, यह जानकर प्रसन्नता हुई कि तुम एमए की परीक्षा में अच्छे अंकों से पास हो गए हो। तुम्हारी इस शानदार सफलता पर मैं तुम्हें हार्दिक बधाई देती हूँ। तुम्हारी इस शानदार सफलता पर विश्वविद्यालय की ओर से तुम्हें स्वर्ण पदक भी दिया जाएगा। तुम मेहनती विद्यार्थी हो। मेरा विचार है कि IAS की प्रतियोगी परीक्षा में तुम्हें सम्मिलित होना चाहिए। भगवान तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करे। मैं कुशल से हूँ, तुम्हारा कुशल चाहती हूँ। और नीचे आप लिखेंगे तुम्हारी निशा, क्योंकि आत्मीय संबंध नहीं है इसीलिए किसी तुम्हारी बहन या दीदी या इस प्रकार का यहाँ पे उल्लेख नहीं किया जाएगा। ठीक, उसके बाद में जिस व्यक्ति को पत्र लिखा गया है उसके पते का उल्लेख यहाँ पे किया जाएगा। इस प्रकार से ये हो गया बधाई पत्र। अनौपचारिक पत्रों की श्रृंखला में मैंने आपको एक पत्र और बताया था जो संपादक के नाम लिखा जाता था, जिसमें कोई भी जनता का व्यक्ति समाचार पत्र का ध्यान उस समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता है तो उसके लिए संपादक के नाम पत्र लिखा जाता है। उसका एक स्वरूप देख लीजिए, यदि कोई समस्या का उल्लेख करना है तो कैसे लिखा जाएगा। सेवा में श्री संपादक, जिस पत्र को आप लिखना चाहते हैं, अमर उजाला, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स, जो भी हो उस समाचार पत्र का उल्लेख करेंगे जिसमें आप संपादक का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। दैनिक जागरण लखनऊ, कहाँ से ये संस्करण निकल रहा है, दिल्ली से है, लखनऊ से है या आपके आसपास का जो उस केंद्र है वहाँ उसका उल्लेख करेंगे। फिर क्या है, महोदय आपके लोकप्रिय दैनिक द्वारा मैं अधिकारियों का ध्यान दुकान कर्मचारियों की दुर्दशा की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। यद्यपि दुकान कर्मचारियों की सुविधा के लिए कानून बनाए गए हैं, फिर भी कुछ दुकानदार या दुकान मालिक इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। फलतः दुकान कर्मचारियों को काफ़ी कष्ट उठाना पड़ रहा है। सरकार से अनुरोध है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई हो। कृपया इस पत्र को अपने पत्र में प्रकाशित करने की कृपा करें। फिर आप अपना नाम लिखेंगे, आपका सद्भावी श्यामलाल, सचिव दुकान कर्मचारी संघ, और किस स्थान से लिख रहे हैं उस स्थान और तारीख का
उल्लेख आप करेंगे। ये हो गया संपादक के नाम पत्र। इसी प्रकार से कई और पत्र होते हैं, निमंत्रण पत्र हुआ, कई और आपने किसी व्यावसायिक संस्थान को लिखा, ऐसे कई पत्र हैं और उनका प्रारूप भी लगभग ऐसा ही होगा। आइए अब हम एक महत्वपूर्ण विषय मूल पत्र पे बातचीत करते हैं। जानते सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि मूल पत्र है क्या। वाणिज्यिक या व्यावसायिक पत्र जब लिखे जाते हैं, किसे लिखे जाते हैं? सरकारी कार्यालयों, मंत्रालयों, राज्य सरकारों, अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक संस्था को यदि लिखे जाते हैं व्यावसायिक पत्र, तो उसे हम मूल पत्र की संज्ञा देते हैं। अभी आप और इससे स्पष्ट हो जाएंगे। देखिए, जब कोई पत्र तैयार किया जाता है, वो चाहे सरकार, दूसरी सरकार, केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार से कोई डाटा मांग रही है, या किसी सार्वजनिक संस्था है वो राज्य सरकार से डाटा मांग रही है, या व्यावसायिक पत्र या वाणिज्यिक पत्र के माध्यम से इन संस्थाओं से कोई बात कही गई है, तो जो पहला पत्र लिखा जाता है वो बहुत ही ध्यानपूर्वक और नियमों के अधीन लिखा जाता है। क्यों? ताकि एक ही पत्र में, प्रथम पत्र में ही सारी बातें समाहित हो जाए, वे भ्रामक ना हो और सरल भाषा में लिखी गई हो। तो जो पहला पत्र तैयार किया जाता है उसे ही हम मूल पत्र कहते हैं। मान लीजिए किसी व्यावसायिक पत्र को किसी संस्था को भेजा गया, तो इस व्यावसायिक पत्र ने जो पत्र, पहला पत्र भेजा है सरकारी कार्यालय को, तो वह पहला पत्र क्या होगा? मूल पत्र कहलाएगा। अब सरकारी कार्यालय में अब एक चीज़ और देख लीजिए, मूल पत्र में होनी क्या क्या चीज़ें चाहिए। जो मैंने आपसे कहा ना कि एक निश्चित व्यवस्था के ढंग से ही हम मूल पत्र को लिखेंगे। पहली बात, उसमें क्रमांक का उल्लेख होना आवश्यक है। क्या? कि कौन से नंबर का पत्र है, पहला पत्र है, दूसरा पत्र है। फिर किस दिनांक को, किस तारीख को आपने ये पत्र लिखा है, वह भी अंकित होना आवश्यक है। और आप अगर कई बातों को कह रहे हैं, तो ये सभी बातें छोटे छोटे शीर्षकों में उल्लेखित कीजिए या अनुच्छेदों में उसका उल्लेख होना चाहिए, ताकि कम शब्दों में, कम जगह घेर के आपकी बात जो है स्पष्ट रूप से पहुंच सके कि आप किन किन बिंदुओं पे अपनी बात को कहना चाह रहे हैं। फिर आप जो प्रति भेज रहे हैं कार्यालय में, उसकी 2 प्रतियां रखनी चाहिए, 2 प्रतियां करवानी चाहिए। एक प्रति तो जो आप भेज रहे हैं और दूसरी प्रति आपके पास में सुरक्षित होनी चाहिए। सदैव कोई भी आप आवेदन करें, कोई भी आप पत्र किसी अन्य को भेजें, वह सरकारी है, तो एक प्रति आपके पास होनी चाहिए। फिर उसमें ये जो मूल पत्र होता है बच्चों, ये किसी भी समस्या के निपटारे का आधार होता है, इसलिए मूल पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए, अब जब सरकारी कार्यालय में कोई मूल पत्र जाता है, तो उस मूल पत्र पे कार्यवाही कैसे होती है, या सरकार, केंद्र सरकार राज्य सरकार से कोई बातचीत मांगे या कोई डॉक्यूमेंट्स मांगे, तो उनके बीच में कैसे बातचीत होती है, कैसे मूल पत्र तैयार होता है। पुनः मूल पत्र में ये सारी बातों का ध्यान रखा जाएगा। और ये मूल पत्र कार्यालय में कौन तैयार करेगा? लिपिक तैयार करेगा। शासकीय कार्यालयों में मूल पत्र कौन तैयार करता है? लिपिक तैयार करता है। ठीक। और जब वो लिपिक तैयार कर देता है मूल पत्र को, तो इस मूल पत्र को चेक कौन करता है? ऑफिस सुप्रिटेंडेंट इसको चेक करता है कि कहीं इसमें कोई गलती तो नहीं रह गई है, कोई कमी तो नहीं रह गई है, यह उचित है अथवा नहीं। फिर वह तब जाके, जब सुप्रिटेंडेंट उसको चेक कर देता है, उच्च अधिकारी उसको चेक कर देता है, तब जाके जो मेन अधिकारी होता है उस पत्र पर हस्ताक्षर करता है। जब मुख्य अधिकारी के उस पत्र पर हस्ताक्षर हो जाते हैं, तब जावक पंजी जो सूची होती है, जिसे आप डिस्पैच रजिस्टर कहते हैं, उसमें उसको अंकित किया जाएगा कि इस तारीख को, इस समय, इस कार्यालय में यह पत्र भेजा गया। उसका पूरा डाटा रखा जाता है। ठीक। उसे जावक पंजी बोलते हैं। ठीक। इस प्रकार से ये जो मूल पत्र होते हैं, यहाँ भी मूल पत्र की 2 प्रतियां होंगी, एक तो जिसको भेजा जा रहा है वो, और एक प्रति इनके पास में सुरक्षित होती है। तो मूल पत्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और निपटारे का मूल आधार मूल पत्र ही होता है।
आशा करती हूँ मूल पत्र आपको समझ में आ गया होगा कि मूल पत्र होता क्या है। धन्यवाद।